जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो पिछला टेस्ट जो चल रहा था रोशन आनंद सर का, बिट्टू ओझा सर का, उसी का सेट नंबर आज हम लोग 5 देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने 15 जनवरी 2023 को किस देश के पेटावायलेंट टीकों को 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। तो भारत ने क्यूबा को जो है 12,500 खुराक दान में देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर कि भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जा रहा है। तो ये आपका बनाया जा रहा है दिल्ली में। किस शहर में बनाया जा रहा है? दिल्ली में। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर कि 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाएगा हैदराबाद में। कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में। 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। अगला है 4 नंबर कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका ड्रोन का नाम है आपका स्काई हॉक। क्या नाम है? स्काई हॉक नाम है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले भारतीय वास्तुकार का निधन हो गया। तो 2008 में उनको किसको मिला था? तो यह मिला था आपको बालकृष्ण दोषी को 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में आर्किटेक्चर पुरस्कार से नवाजा गया था और उनकी हाल ही में निधन हो गई। अगला है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया गया है। तो ये राजीव बड़याल को नामित किया है। अगला है 7 नंबर कि सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष देश में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 से 17 जनवरी के बीच जो है सड़क सुरक्षा प्रतिवर्ष सप्ताह मनाया जाता है। अगला है कि पर्यटन के क्षेत्र में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फ्यूचर भाग ले रहा है। तो ये आपका ले रहा है स्पेन। कौन सा देश ले रहा है? स्पेन देश ले रहा है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन को ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। क्वेश्चन का रहा है कि हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो ये आपको दिया गया है डॉक्टर संदूक रूट को दिया गया है। अगला है ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक लेखक प्रियम गांधी मोदी हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल किस राज्य की पहल है। तो ये आंचल हो जाएगा आपका राजस्थान के, या डायरेक्ट पूछेगा कि आंचल किस राज्य की पहल है। तो ये हो जाएगा राजस्थान की। अगला है अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइल रॉकेटों और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है आर्मेनिया के साथ। भारत जो है आर्मेनिया के साथ रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किया है। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के तहत 360 वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें किसे दिखाया गया है। तो ये सूर्य कुमार यादव को दिखाया गया है। सूर्य कुमार यादव जो है एक क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। अगला है कि चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है, या डायरेक्ट पूछेगा कि तर्कस अभ्यास किस जगह पे हुआ। तो याद रखिएगा कि चेन्नई में। तो चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है। तो ये ले रहा है अमेरिका। कौन सा देश ले रहा है? अमेरिका ले रहा है। अगला है कि भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा नेपाल। कौन सा देश हो जाएगा? नेपाल। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? नेपाल है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि स्पीति गुस्टर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव का रहा है? स्पीति गुस्टर महोत्सव। तो ये आपका मनाया जाता है लद्दाख में। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन का रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन 17 से लेके 22 तक जो है मैथ और रीजनिंग का सवाल है। तो देखिए मैथ और रीजनिंग जो सवाल है यहाँ बनाने के लिए हम बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि लिखने का जो
जगह है वो नहीं हो पाता। इसीलिए चलिए हम लोग 23 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि सभ्यता और संबंधित नदी, माने कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे है, और सिंधु नदी की सभ्यता जो है सिंधु नदी के है, और चीन की सभ्यता यांगसियांग नहीं है, बल्कि यह दूसरा एक चीन का ही कोई नदी है, उस वहीं पर चीन की सभ्यता विकसित हुआ था। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है। तो जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता के नाम से ये जाना जाता है, आपको फ्रेडरिक लिस्ट को जाना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता किसे जाना जाता है, फ्रेडरिक लिस्ट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नाबार्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, उस पर आप विचार कीजिए। तो नाबार्ड संसद के अधीन द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह केवल कृषि के लिए साख सुविधा प्रदान करता है, नहीं, यह कृषि के साथ साथ उद्योग को भी साख सुविधा प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा एप्पल। अगला क्वेश्चन कर रहा है 26 नंबर कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है। तो नीति आयोग के संबंध में पूछ रहा है, तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर 2015 में किया गया था। बिल्कुल सही कह रहा है इसमें अगला ऑप्शन में कह रहा है कि ये एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, गलत है, इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी, राइट। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ये भी सही है। यह सहकारी संघवाद का सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर, तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसल जो है सम्मिलित किया जाता है। तो यह गेहूँ, चावल और दाल जो है सम्मिलित किया जाता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों का निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। अनुच्छेद याद रखिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक सेट में है, और वहाँ टेस्ट बिहार दरोगा का एग्जाम भी देने जाइएगा तो वहाँ 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो इसलिए अनुच्छेद पर पूरा फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो ये आप करता है 243 के तहत। अगला है कि कौन सी परिस्थिति में चंद्रमा होता है। तो यह पूर्ण चंद्र में चंद्र ग्रहण होता है। अगला है कि पेनाइन कहाँ है, यूरोप में है। अलेप्सियन कहाँ है, अमेरिका में है। और अरावली जो है भारत में। यह किसका उदाहरण पूछ रहा है, या किसका उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा पुरानी पर्वत श्रृंखला का यह उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर कि निम्नलिखित में से स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है। तो स्वर्ण द्वार का नगर जो है ये कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। किसको कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है स्वर्ण द्वार का नगर। अगला है कि साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा होती है। किस कारण ठंडा होती है, तो यह विकिरण के कारण ठंडा होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित पूछ रहा है कि कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कि एपिको आंदोलन का संबंध पी हेगड़े से था। बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन का संबंध SL बहुगुणा से भी सही है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो व्यक्ति थे वो मेघा पाटकर थे, ये भी सही है। लेकिन शांत घाटी आंदोलन में बाबा आमटे थे, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि यहाँ थे सलीम अली थे। शांत घाटी आंदोलन में सलीम अली थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर कि ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपको दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है ग्लोबल 500 पुरस्कार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का लीवर। कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी की क्षति होती है। और वहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड से कैंसर की, और धूल कण से श्वास संबंधित रोग होता है। और शीशा से होता है केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो है हम लोग में वो दूषित होता है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि सामने सबका सही है। 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन इसमें से चुनना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव होती है। तो जीवाणु एक सरल कोशिकीय जीव होती है, बिल्कुल सही है। जीवाणु जो है केंद्रक विहीन होती है, ये भी सही है।
अगला है कि जीवाणु विषय पोषी और स्वपोषी दोनों होती है, यह भी सही है, लेकिन एजोटोबैक्टर एक सहजीवी जीवाणु होती है, यह बिल्कुल गलत है। एजोटोबैक्टर एक सहजीवी जीवाणु नहीं होती है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है झिल्लियों में। कहाँ पाया जाता है? झिल्लियों में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र झिल्लियों में पाया जाता है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है कि बेसोफिल्स प्रतिरक्षण और एलर्जी का कार्य करता है, बिल्कुल सही कह रहा है। इओसिनोफिल्स जो होता है हिपैरिन, सिस्टामिन एवं सिस्टोरिन का स्त्राव करता है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं कि अगला ऑप्शन में क्या कह रहा है। अगला ऑप्शन में कह रहा है न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरियो का भक्षण करता है, ये भी सही है। मोनोसाइट्स प्रतिरक्षाओं का निर्माण करता है, गलत है। मोनोसाइट जो है प्रतिरक्षाओं का निर्माण नहीं करता है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन कि अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है? तो अरबी जो है यह धन कंद का उदाहरण है। अगला है कि किस भोज्य पदार्थ के अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है? तो यह वसा यानी कि भोज्य पदार्थ में अधिक वसा हम लोग सेवन करेंगे यानी कि ग्रहण करेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होगा। अगला है कि किस जंतु का उत्सर्जी अंग जो है मेलापिगी नलिका होती है? तो ये आपका होती है अर्थोपोडा का। अर्थोपोडा का जो उत्सर्जी अंग होता है उसको मेलापिगी नलिका कहते हैं। नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो नेफ्रॉन का मुख्य कार्य जो होता है सभी उत्सर्जी पदार्थों को रक्त से निकालना, बिल्कुल सही कह रहा है। और क्या कह रहा है कि वह आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखना है, ये भी सही कह रहा है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा थर्ड यानी कि सी। अगला है कि कौन मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ता है? तो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ता है सेरिब्रल पेंडुकल। कौन जोड़ता है? सेरिब्रल पेंडुकुल जो होता है स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ता है। अगला है कि किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रोटॉन को। प्रोटॉन को एनोड किरण के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। तो किस में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है? तो H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। अगला है 46 नंबर कि फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में जो है फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि लौंग के तेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक होता है? तो लौंग के तेल के लिए होता है यूजेनॉल। लौंग के तेल के लिए प्रमुख घटक होता है यूजेनॉल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो ये जो है एमाटोल में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को 49 नंबर कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अमलगम जो है नहीं बनाती है? कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है? तो तांबा धातु जो है अमलगम नहीं बनाती है, बल्कि जस्ता है, मैग्नीशियम और लोहा धातु जो है अमलगम नहीं बनाती है, जबकि जस्ता, मैग्नीशियम और तांबा, और इसके साथ एक याद रखिएगा पारा भी अमलगम धातु बनाती है। अगला है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है यह खरगोश से निकाला जाता है। खरगोश के बाल से जो अंगोरा ऊन निकाला जाता है। अगला है कि मक्का में सफ़ेद काली किस तत्व की कमी से होती है? तो मक्का में सफ़ेद काली रोग जो होता है यह जिंक की कमी से होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ओरेकल जो होता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि डॉस, विंडोज और लाइनेक्स जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। अगला है कि नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किस व्यक्ति से था? तो यह द अल्मीड़ा से था। नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो था द अल्मीड़ा से संबंधित था। अगला है कि सल्तनत काल का प्रमुख मुद्राओं का पता कीजिए। तो टांका और जीतल जो था यह सल्तनत काल में था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। और दाम और रुपया जो था यह शेरशाह के समय में था। कहाँ किसके समय में था? शेरशाह के समय में टांका और जीतल जो था यह मुद्रा जो है सल्तनत काल में था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली थी? तो यह मिला था मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह को जो है इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा दिया गया था। अगला है कि किसके समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया था? यानी कि किसके समय में पूछ रहा था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो था श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय जो जैन धर्म के हैं ये दो भागों में विभाजित हो गए थे। एक हो गया था श्वेतांबर और एक हो गया था दिगंबर। अगला जो है
हड़प्पा सभ्यता स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है, यानी कि रोपड़ जो है हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है। चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक जो है आपका हो जाएगा, चरक हो जाएगा कनिष्क के दरबार में रहते थे। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर कह रहा है कि राज्य दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुखसियर को उनके कष्टकारी रोगों से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा हैमिल्टन। हैमिल्टन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ एक सर्जन गए थे। अगला है 1843 ईस्वी में इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया था? तो ये आपका गुलामी प्रथा को ईस्ट इंडिया एक्ट 1843 ईस्वी एक्ट 5 के तहत खत्म कर दिया गया था, गुलामी प्रथा। अगला है 61 नंबर कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी जो है आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था, हम आप लोग का कमेंट का वेट करेंगे। अगला है कि रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन जो है लेनिन के द्वारा किया गया था। अगला है 63 नंबर का रहा है कि प्रथम अंगाल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम अंगाल मराठा जो युद्ध हुआ था हम लोग का, ये हुआ था 1775 से लेकर 1782 ईस्वी के मध्य हुआ था, यानी कि ये गलत है, सही सुमेलित चुनने के लिए कह रहा है। फिर कह रहा है कि तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92, ये बिल्कुल सही है, 1792 से 90 से 92 ये सही है। अब फिर कह रहा है कि अब अगला है कि 1824 से 26 के बीच प्रथम अंगाल मराठा युद्ध हुआ था। फिर कह रहा है कि प्रथम अंगाल मराठा युद्ध 1824 से 26 के बीच हुआ था, तो ये भी सही क्वेश्चन कह रहा है कि 18 से 24 के बीच प्रथम अंगाल मराठा युद्ध हुआ था। वहीं अगला कह रहा है कि 1845 में द्वितीय सिख युद्ध हुआ था, ये गलत है, ये हुआ था 1848 से लेकर 1849 ईस्वी के बीच हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध जो हुआ था 1848 1849 ईस्वी के बीच हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस उपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? तो ये रखना पड़ा था पुर्तगालियों के साथ। याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही गए थे। अगला है 65 नंबर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस ले लिया गया था? तो ये ले लिया गया था 1934 ईस्वी में ले लिया गया था। अगला है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा था? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो ये आपका लिखे थे जेम्स मिल के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स मिल के द्वारा जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखे थे। अगला है किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युग में बहुमूल्य रही है। तो ये आपका रही है बाबर की आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा था कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखकों में से एक है जो समस्त युगों का बहुमूल्य रही है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जो है आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय जो है उदयपुर में है। अगला है कि पिरमबेट द्वीप कहाँ पाया जाता है? तो पिरमबेट द्वीप जो है आपको गुजरात में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 71 नंबर की कौन सी मिट्टी रेह कलर ऊसर आदि स्थानीय नामों के नाम से जानी जाती है? ये लवणीय और क्षारीय मिट्टी जो है के नाम से जानी जाती है। अगला है कि कोयल तथा शंख नदी जब आपस में मिलती है तब वह किस नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये आपका हो जाएगी ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। अगला है 73 नंबर कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 2006 में किया गया। ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी राइट हो जाएगा। अगला है भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी के समताप रेखाएं कितनी होती है? तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अगला है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है AW के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? AW के अंतर्गत आता है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश में
स्थित है। संविधान के किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? तो यह भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, भाग 3 को। अगला है कि एक नागरिक को मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो भारतीय नागरिक को मूल कर्तव्य दिया गया है उसमें से एक सही नहीं है। तो कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है। बी में देखिए क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के संयोज्य रखे और उनका पालन करें, ये भी सही कह रहा है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का राइट, गलत सी हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद का और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावनाओं को विकास करें, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगला कह रहा है कि ऑपरेशन चेकमेट सुमिलित कर रहा है, सुमिलित सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए। तो कह रहा है ऑपरेशन चेकमेट, तो यह श्रीलंका से संबंधित है, ऑपरेशन चेकमेट का संबंध श्रीलंका से संबंधित है। फिर वहीं कह रहा है ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस जो आपका हो जाएगा मालदीव से, और हो जाएगा ब्लू स्टार हो जाएगा आपका बिहार से, और ऑपरेशन सिद्धार्थ जो हो जाएगा आपका पंजाब से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों के द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? यह राज्य वित्त आयोग करता है। अगला है कि राज्य के भारत में राजनीतिक व्यवस्था में के मूलभूत लक्षण हैं, तो ये मूलभूत लक्षण हम लोग का हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा सभी। यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, यह भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह भी सही है। और यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को सभी। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन किसने कहा था? तो ये आपका कथन जो है हाइवर जेनसिंग के द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों को हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 83 नंबर कह रहा है सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ा सा गला फंस रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाले हैं, 4 को आप लोग को ऑप्शन दिया है, इसमें पूछ रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद संभाले हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मोहम्मद इब्राहिम तुल्ला, और ये हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति के पद संभाले हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी जो होता है भारत के मंत्रिमंडल सचिव होता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन का आधार है, तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन का जो आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से। अगला क्वेश्चन का 86 नंबर, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगा जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है अनुच्छेद 265 के अंतर्गत जो है यह प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्रकार के बिना न तो कोई कर लगा सकता है और ना ही उस पर कोई वसूल कर सकता है। अगला है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम बांग्लादेश स्थापित किया गया था दिसंबर 1971 ईस्वी में। अगला है कि किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो एकमात्र कारण क्या नहीं है? पौधे के जड़ जल और एक पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये कारण नहीं है। स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना और सूती कपड़े पर जल के बूंद का फैलना, ये जो है कोशिकत्व का कारण है। जबकि ऑप्शन डी जो कह रहा है कि पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये सही नहीं है। अगला है 89 नंबर कि कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित में से अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है? तो ये आपका हो जाएगा प्रबल वायु, उच्च ताप और शुष्क हवा चाहिए, लेकिन उच्च आर्द्रता नहीं चाहिए। जैसे बरसात में उच्च आर्द्रता होता है, उस समय हम लोग को कपड़ा नहीं सूखता है, लेकिन वही जब बहुत तेज़ हवा चलता है या बहुत गर्मी होता है या गर्म के साथ हवा चलता है, उसमें जो है कपड़ा हम लोग को जल्दी सूख जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइट और झालरों जो हो वह किसका उदाहरण होता है? यह श्रेणी परिपथ का उदाहरण होता है। अगला है कि एक लंबी धारावाही परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है
ये होता है परिनालिका के अंदर एक समान होगा। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है या परिनालिका के अंदर जो है एक समान होता है। डायोड को एक रूप में भी जाना जाता है, तो डायोड को जो है एक रेक्टिफायर के रूप में भी जाना जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह उपकरण जिसका प्रयोग जो है मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो ओडोमीटर का प्रयोग जो है दूरी मापने के लिए, वहीं स्पीडोमीटर का प्रयोग जो है शैक्षणिक चाल मापने के लिए कि हम उस समय कितनी चाल से चल रहे हैं, या 80 किलोमीटर प्रति घंटा या 90 किलोमीटर प्रति घंटा से जो हम लोग बाइक चलाते हैं तो उसमें लिखता है ना, तो वो स्पीडोमीटर होता है। अगला है कि स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपको राफेल नाडाल परेरा को जो है हम लोग किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है। ये किस देश के हैं? स्पेन के हैं। और किस खिलाड़ी के हैं? तो टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला है संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है? तो ये पहले रैपर हो जाएंगे केंड्रिक लैमर जो है, ये पहले रैपर हैं जो संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला है कि कौन सा शहर जो है द गोल्डन ट्रायंगल नामक पोर्टल परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका लखनऊ जो हिस्सा नहीं है, बल्कि जयपुर है, आगरा है और दिल्ली जो है द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन जयपुर लखनऊ नहीं है। अगला है कि निम्नतम साक्षरता के आधार पर राज्यों का एवं केंद्र शासित प्रदेशों का रैंकिंग कीजिए। किस पर आधार पर? निम्नतम साक्षरता के आधार पर। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हो जाएगा आपका बिहार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और इसके बाद राजस्थान, इनकी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो मेहंदी कहाँ लगाता है? मेहंदी कला है राजस्थान का, अपना है पहाड़ी क्षेत्र का, अरिपन जो है बिहार का और चौका पुराण जो है उत्तर प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए। अगला 99 नंबर कि शराबबंदी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है भारत का पहला राज्य है जहाँ शराबबंदी लागू हुआ है। अगला है कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? तो ये कवि प्रदीप के नाम से विख्यात हैं। तो ये रहा हम लोग का 100 क्वेश्चन का सेट। कितना सेट में नंबर आया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना पैसा लगता है और ना कुछ इस पर टैक्स लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए, क्योंकि अगला महीना में हो सकता है कि आपको बिहार दरोगा का जो है आपको करीब हमको लग रहा है कि 2200 प्लस जो है आप लोग का वैकेंसी देखने को मिलेगा। तब तक लगे रहिए, पूरी जान लगा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।